यस सर। तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनुअल रिटर्न का इनपुट टैक्स क्रेडिट का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। लास्ट वीडियोस में या लास्ट क्लास में हमने आउटवर्ड सप्लाई का डिस्कस कर लिया था। टेबल नंबर कौन कौन सा था आउटवर्ड सप्लाई का? टेबल नंबर 4, 4, 5 4 एंड And 5, 5 10, और 10, 10, 10 और 11, 9, 9 9 और 14, 14। 14। यही था। आज जो हम लोग कर रहे हैं Yes. आईटीसी का पार्ट कर रहे हैं, इनवर्ड सप्लाई, जिसको हम लोग टेबल नंबर 6, 7। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इनपुट टैक्स क्रेडिट किन किन चीजों पे मिलता है? इनपुट पर, कैपिटल गुड्स पे, इनपुट सर्विस पे। इनपुट पे, कैपिटल गुड्स पे और इनपुट सर्विसेज पे। मुझे एक बात बताइए, आउटपुट टैक्स आप कौन कौन सा टैक्स देते हैं? इनपुट पर देते हैं और इनपुट सर्विस पे। आउटपुट टैक्स कौन कौन सा टैक्स देता है? आईजीएसटी, सीजीएसटी, ICSS। करेक्ट है। ये चारों जी। चीज आपको सेपरेटली दिखलानी पड़ती है, शो करनी पड़ती है। जी। यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो क्या ये इनपुट का क्रेडिट अलग से शो करना है, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट या इनपुट सर्विस का क्रेडिट अलग से शो करते हैं आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? नहीं सर, नहीं सर। और सेस नहीं, सेस तो यहाँ नहीं, सॉरी सॉरी सर। तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, ये टोटल कंसोलिडेटेड शो कर देते हैं, हाँ या ना? यस सर। परचेज इनवॉइस आता है और इस परचेज इनवॉइस में आपका कुछ इनपुट है, कुछ कैपिटल गुड्स है, कुछ इनपुट सर्विस है। आप एक परचेज इनवॉइस एंटर करते हैं और कंसोलिडेटेड इनपुट का क्रेडिट एक लेजर एंट्री में, कैपिटल गुड्स का एंट्री एक लेजर एंट्री में और इनपुट सर्विस का एंट्री भी एक ही लेजर एंट्री में कर देते हैं। यस और नो? यस यस सर। जीएसटी इनपुट का लेजर बना लीजिए, सब कुछ उसी में चला जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो इनपुट पे जो क्रेडिट है वो भी चार तरह के, आई सी एस और सेस, कैपिटल गुड्स के चार तरह के, इनपुट सर्विस के ऊपर भी चार तरह के। यस और नो? जी। यस सर। अब आप अकाउंट्स में क्या करते हैं मुझे एक बात बताइए, क्या सब कुछ एक जगह डाल देते हैं या आई का अलग लेजर खुला हुआ है, सी का अलग, एस का अलग और सेस का अलग? सब अलग लेजर, सब अलग अलग बने, सब आपने अलग अलग खोला हुआ है। चलिए, कुछ लोगों ने कंसोलिडेटेड भी किया हुआ है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, जीएसटी इनपुट का एक ही लेजर खोला हुआ है, इसी में इनपुट का क्रेडिट, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट और इनपुट सर्विस का क्रेडिट, इसी लेजर में आई का क्रेडिट, सी का लेजर, एस का और सेस का। बहुतों ने किया होगा। यस और नो? जी। जब आप एनुअल रिटर्न देखेंगे तो एनुअल रिटर्न क्या कहता है कि इनपुट का क्रेडिट अलग दिखलाइए, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट अलग दिखलाइए, इनपुट सर्विस का क्रेडिट अलग दिखलाइए, और ये भी कहता है आई का अलग दिखलाइए, सी का अलग दिखलाइए, एस का अलग दिखलाइए और सेस का अलग दिखलाइए। ठीक बात है? किस टेबल नंबर पे है ये टेबल 6 में है। ये टेबल 6 में है। 6 में। तो मतलब ये हो गया कि आप अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, टैली में या किसी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंसोलिडेटेड एंट्री करते हैं तो आपके पास कोई एक्सेल शीट ऐसी होनी चाहिए जहां पर यू आर एबल टू बाइफरकेट आई, सी, एस एंड सेस, यू आर एबल टू बाइफरकेट इनपुट, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज। करेक्ट है? जी। क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं कि इनपुट का अलग, कैपिटल गुड्स का अलग, इनपुट सर्विस का अलग क्रेडिट? आपको एक तो वहां वो डिफाइन अलग अलग कर रखा कि अलग अलग बताइए। ठीक है। उसमें वो ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी इनपुट्स है जो आपके एग्जाम्प्ट में यूज हो रही है या ब्लॉक क्रेडिट में जा रही है। उसी तरह से आपके सर्विस में है कि किसका आपको 42, 43 में मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए भी वो बाइफरकेशन मांगते हैं। और कैपिटल गुड्स अगर आप बेचते हैं तो 18 सबसेक्शन 6 लगता है। जी। है ना?
तो लेकिन आप पूरा अगर बिल्कुल आप देखेंगे तो जो चीज इनपुट के साथ हो रही है जनरली वही चीज इनपुट सर्विस के साथ हो रही है। यानी कि जो लॉ इनपुट मोस्टली बनाया गया है वही लॉ इनपुट सर्विस के लिए बनाया गया है। यस एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आप रेगुलर से अगर कंपोजिशन में शिफ्ट करेंगे तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता यस है ना। कुछ जगह लिखा हुआ कि हम जी इनपुट सर्विस का क्रेडिट नहीं देंगे आपको। हाँ जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं पहली बार हाँ तो कहते हैं वहाँ भी इनपुट का मना क्रेडिट है। देंगे, बाकी कैपिटल गुड्स का नहीं देंगे, इनपुट सर्विस का नहीं देंगे, है ना। तो कुछ जगह ये भी है, इसी बाइफरकेशन जरूरी है। अभी 2021 कुछ जगह के इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी, कुछ जगह इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी सर। यस यस, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सिर्फ इनपुट का रिफंड मिलता है, इसका और इसका नहीं मिलता है। अब आप समझ, अब ये सर 2021 में इन्होंने क्या किया, बोला इनपुट और इनपुट सर्विस को आप एक साथ दिखला दीजिए, इन कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको सेपरेटली दिखलाना पड़ेगा। 2021 से पहले उन्होंने कहा कि ये तीनों आप एक साथ दिखला दीजिए, लेकिन 2021 से उन्होंने कहा कि इनपुट और इनपुट सर्विस एक साथ और कैपिटल गुड्स अलग, यानी दो बाइफरकेशन मांग रहे हैं, इनपुट और इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स की। यहां तक कोई दिक्कत? हेलो, नहीं सर। एक बात और बताइए मेरे को, जो आपको आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सप्लायर रिसिपिएंट, तो ये इसको सप्लाई कर रहा है, रिसिपिएंट मान लीजिए 100 + 18, ये इसको 118 रुपया दे देगा, ये इसको इनवॉइस दे देगा, ये इनवॉइस के बेसिस पे ये क्रेडिट क्लेम कर लेगा, यानी कि जीएसटीआर 2B के बेसिस पे या 2A के बेसिस पे क्रेडिट क्लेम कर लेगा। ठीक है, बताइए मुझे इसको हम लोग कौन सा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? बर्डन पास ऑन, फॉरवर्ड चार्ज कह सकते हैं। हाँ इनवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बताइए क्रेडिट कैसे कैसे मिलता है? ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इनवर्ड चार्ज में बताइए, आरडी टू आरडी, आरडी टू आरडी है हो सकता है, तो रिसिपेंट विल पे। नहीं, सबसे पहले बताइए आरडी टू आरडी रिवर्स चार्ज हो सकता है? हाँ हो सकता है, जीटीए रजिस्टर्ड। कौन सा सेक्शन कवर करेगा? जीटीए रजिस्टर्ड। ठीक है, जीटीए रजिस्टर्ड सेक्शन बताइए। 93 और 9394। तो यहां पर क्या इसको, तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन फॉलिंग अंडर रिवर्स चार्ज, यस और नो? इसको क्रेडिट मिल जाएगा जी, जमा करेगा तो मिलेगा। हाँ ऑब्वियसली, यूआरडी टू आरडी, इसको क्या कहेंगे? इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉलिंग अंडर आरसीएम, तो क्रेडिट मिल सकता है। यस 31(3) F, हाँ एफ ऊपर वाला जी। अब देखिए, अब आइए यहां पर एनुअल रिटर्न में, एनुअल रिटर्न में वो क्या मांगेगा? इसका डिटेल अलग मांगेगा, इसका डिटेल अलग मांगेगा, इसका डिटेल अलग मांगेगा, यस और नो? हाँ दो है ना, दो डिटेल मांगेगा। सॉरी, वन ये है, फॉरवर्ड चार्ज का डिटेल अलग, और रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड वाला रिवर्स चार्ज और अनरजिस्टर्ड से जो लिया उसका रिवर्स चार्ज का जो क्रेडिट है, तो फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज के दो डिटेल मांगेगा। कोई समझ में आया आपको? जी मुझे एक और बात बताइए। जी सर, और मुझे एक बात बताइए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इस पे आपको क्रेडिट मिलेगा? हाँ। सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम एससीजेड, इसका क्रेडिट मिलेगा आपको? एससीजेड गुड्स, अरे हाँ या ना? आवाज आ रही है ना सबको? मिलेगा ना सर? हाँ जी सर मिलेगा। ठीक है ना, बिल ऑफ एंट्री से। यस, बिल ऑफ एंट्री से। लेकिन अगर एससीजेड सर्विसेज है तो कहां जाएगा?
SCZ रिवर्स चार्ज पे टैक्स चार्ज करेंगे। SCZ ये रिवर्स रिसीवर सप्लायर है, तो ये नॉर्मल सप्लाई है। हेलो, SCZ टू DTA नॉर्मल सप्लाई है या नहीं है? नॉर्मल सप्लाई। ये इनवॉइस फाइल करेगा, इसके 2A या 2B में आ जाएगा। अगर SCZ गुड्स वाला है, ये तो सर्विसेज वाला है, SCZ गुड्स वाला है तो क्या होगा? तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा सर। SCZ Recipient गुड्स को। वाला है तो क्या होगा? या तो ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा या फिर ये इनवॉइस फाइल करेगा, दो में से एक केस होगा। अरे कहिए, हमने GSTR 1 के इंस्ट्रक्शन कहिए। तो अगर ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है तो ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स है और इसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा रिसिपिएंट को। हाँ सर। ठीक बात। अब मुझे एक बात बताइए, हम लोग कितने पार्ट कर सकते हैं? 1 2 3, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज 1, रिवर्स चार्ज 2, ये रजिस्टर्ड से आया या अनरजिस्टर्ड से आया। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इसका अलग मांगेगा। हेलो, यस सर, यस यस। SCZ गुड्स, इसका अलग मांगना चाहिए। यस SCZ सर्विसेज, इसका भी अलग मांगना चाहिए। ठीक बात है। ये 4 5 6, अभी देखेंगे क्या अलग मांगता है क्या अलग नहीं मांगता है। दूसरा, और जो हमने पहले बताया था ICSS, ये अलग, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। आया? हाँ, अब एक बार टेबल देखते हैं, फॉर्म देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ये टेबल नंबर 6 किसको रिप्रेजेंट करता है? इनपुट को सर। इनवर्स सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई। एक मिनट होल्ड प्लीज। ये टेबल नंबर 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट को। अब देखिए क्या कर रहा है, डिटेल्स ऑफ ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है या अवेल्ड की बात कर रहा है? अवेल्ड सर। कहाँ Avail के सर। कहाँ अवेल करते हैं? 3B में बुक्स में सर। 3B में। हमेशा 3B में अवेल करेंगे। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 का अगर आप एनुअल रिटर्न भर रहे हैं तो अप्रैल के 3B से लेकर मार्च के 3B में जितना भी क्रेडिट आपने अवेल किया वही यहाँ शो करना है, क्योंकि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है। यस ऐसा भी हो सकता है कि 20-21 का क्रेडिट आप 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में अवेल कर रहे हो। हाँ क्या Yes. आप वो डिटेल इस टेबल नंबर 6 में शो करेंगे? नहीं करेंगे। उसके लिए जैसे आउटवर्ड सप्लाई के लिए 10-11 नंबर टेबल था, उसी तरह से यहाँ पर इसके लिए 13 और 14 नंबर का डिटेल है। ठीक बात। यस यस मुझे एक बात बताइए, आउटवर्ड सप्लाई में हमने एक बात बताई थी कि अगर आपके बुक्स के अकॉर्डिंग 100 है आउटपुट टैक्स और आपने यहाँ पर सिर्फ 80 शो किया है और यहाँ पर कुछ भी नहीं शो किया है, तो आप क्या करेंगे? टेबल नंबर 4 में कितना शो करेंगे? टेबल नंबर 4 में कि 6 में? अच्छा 4 में। 4 तो में वहां पे हम इंक्रीज कर देंगे 4 में। 100 कर देंगे। हाँ अब यहाँ पर बताइए, ये 2021, ये 21 22 ITC आपका बुक्स के अकॉर्डिंग 100 है, आपने सिर्फ 80 क्लेम किया है। एनुअल रिटर्न का जो लास्ट डेट, सॉरी क्रेडिट क्लेम करने का जो लास्ट डेट 30 सितंबर का 3B था, वो पार होकर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप क्या क्रेडिट बाकी जो 20 अवेल नहीं कर पाए, क्या आप क्लेम कर पाएंगे? नहीं क्या टेबल नंबर 6 में आप 100 कर पाएंगे? नहीं तो ये ITC सर लैप्स, ITC नॉट Lapse. अवेल्ड। हेलो, ITC यस नॉट अवेल्ड। अवेल्ड। एक बात बताइए, ये जो ITC आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अवेल किया है, क्या पोर्टल को पता है 20-21 में अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में आपने कितना ITC अवेल किया होगा? यस यस तो ये ऑटो पॉपुलेट होके आता है टोटल अमाउंट ऑफ ITC अवेल्ड थ्रू 3B, और ये सम टोटल ऑफ 4A। 4A देखना बहुत जरूरी है। 4A मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
देखिए फॉर्म 3B है, इसका टेबल नंबर 4A स्पेशली कह रहा है। 4A क्या है? ये वाला है, ITC अवेलेबल वेदर फुल इन पार्ट। अवेलेबल क्यों लिख रहा है? अवेल लिखना चाहिए था इनको। खैर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का अलग, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का अलग। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 एंड अबव। आपको याद होगा कि हमने कहा था इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे रिसिपिएंट ही IGST दे रहा है, तो ये भी रिवर्स चार्ज ही है बेसिकली। लेकिन इसको हम लोग कभी रिवर्स चार्ज के मैकेनिज्म में डालते नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को तो डालते हैं, लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स को कभी रिवर्स चार्ज नहीं बोलते हम लोग। लेकिन ये इंपोर्ट इनवर्ड सप्लाई तो है ही। Inward supply is received from ISD and all other ITC. इन सब का टोटल 10 10 10 10 10, ये कितना आ गया? 50। यहां पर ITC रिवर्स मान लीजिए 10 है, अदर्स यहां पर है, तो नेट ITC अवेलेबल 50 माइनस 20 कितना हो गया? 30। इन एलिजिबल IT ब्लॉक क्रेडिट है मान लीजिए 10 और अदर्स 10 है। एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस, सब अदर्स में आ जाता है। तो मुझे एक बात बताइए आप, टेबल नंबर 6 में कौन सा ITC जाएगा? कितना रुपया? 6A वाला 50। 4A वाला? हाँ 4A वाला जाएगा? जाएगा केवल। इसका मतलब जो उसके बाद एनुअल रिटर्न के टेबल 6 के बाद वो इसका बाइफर्केशन मांगेगा? हाँ 4-5 के, हाँ या ना? हाँ हाँ। आपने जब ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिखा हुआ, ऑल अदर ITC में मुझे एक बात बताइए, इसी में इनपुट भी है, इनपुट सर्विस भी और कैपिटल गुड्स भी है? यस। Yes. एनुअल रिटर्न कहेगा कि मुझे तो बाइफर्केशन इनपुट और इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का अलग दो। यस। आपने यहाँ पर 3B में ये बाइफर्केशन तो किया हुआ है टैक्सेस का, लेकिन ये बाइफर्केशन आपने 3B में नहीं किया, आपको एनुअल रिटर्न में करना साउंड चला होगा। गया क्या? नहीं साउंड है। प्रॉपर। चिड़िया की आवाज आ रही है। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD, इसको भी बाइफर्केट करना पड़ेगा। SCZ का अगर आपने रिसीव किया है तो वो भी ऑल अदर ITC में डालेंगे आप। यस। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, चाहे RD से मिला या URD से मिला, इसका भी बाइफर्केशन मांगेगा एनुअल रिटर्न। यस। दूसरी बात, एक बात बताइए कि आप टेबल 4A का बाइफर्केशन दे रहे हैं जो टेबल नंबर 6 में है, लेकिन जो रिवर्सल आप कर रहे हैं इसका बाइफर्केशन किस टेबल में मांगेगा? वो 7 में। 7 में मांगेगा। तो जो ITC का जो एनुअल रिटर्न में जो टेबल ITC का, वो टेबल नंबर 6 और 7। 6A किसका डिटेल है? 6A 4A का और 7 7 रिवर्सल का। ठीक है, तो हम लोग 7 में आएंगे बाद में, लेकिन अब दोबारा इसमें आते हैं एनुअल रिटर्न में। अब एनुअल रिटर्न देखिए क्या कहता है। द अमाउंट ऑफ ITC क्रेडिट अवेल थ्रू 3B, सम टोटल ऑफ 4A। और कितने का सम टोटल है? टोटल 5 आइटम्स है जिसका वो सम टोटल है। ठीक बात। और यहां ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है, इनवर्ड सप्लाईज इंक्लूड्स सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम SCZ। ये क्यों लिखा हुआ पहले बताइए। इनवर्ड सप्लाईज मतलब एक सब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाएगा। इंक्लूड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम SCZ क्यों लिखा हुआ बताइए। इसलिए सर कि ये जीरो रेटेड सप्लाई है ना, इस पे तो नहीं, जीरो रेटेड सप्लाई तो तब होता है जब DTA सर्विस में SCZ जाता। ये SCZ टू DTA आ रहा है, यहाँ क्यों लिखा हुआ है? आपको याद होगा मैंने कहा था सर्विसेज के लिए तो ये GSTR 1 ही फाइल करेगा। Yes. हाँ हाँ। गुड्स में बुल ऑफ एंट्री की केसेस आते हैं, ये तो नॉर्मल सप्लाई है। हाँ राइट। Yeah. नॉर्मल सप्लाई करेक्ट है, तो इसी में इंक्लूड। Yes. क्या इंक्लूड नहीं होगा? इंपोर्ट्स इंक्लूड नहीं होगा। कौन सा इंपोर्ट? इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो। और क्या इंक्लूड नहीं होगा? RCM इंक्लूड नहीं होगा। तो बेसिकली ये है क्या? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है।
तो हमने यहाँ लिख दिया पीडीएफ में, दिस इज फॉरवर्ड चार्ज और इंक्लूड सर्विसेज रिसीव फ्रॉम एससीजेड। ठीक है, अब देखिए ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का, जिसमें एससीजेड का सर्विसेज वाला सप्लाई भी इंक्लूडेड, इसका कितना बाइफर्केशन मांग रहा है ये? हेलो, 3 bifurcation. 3 बाइफर्केशन मांग रहा है। Yeah. जी है, 3 दे, इनपुट का अलग, कैपिटल गुड्स का अलग और इनपुट सर्विसेज का अलग। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है, मे फिल कंसोलिडेटेड आईटीसी फॉर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज रो ओनली। कैपिटल गुड्स आपको इंडिपेंडेंटली शो करना है, इनपुट और इनपुट सर्विस यहाँ शो कीजिए। आया? Yes. ये वाला रो यहाँ जाएगा, ये वाला रो यहाँ नहीं आएगा। Okay. ठीक है जी। ये आ गया। अब नेक्स्ट कर बताते हैं, हटाते हैं एक बार। मैंने आपको बताया था 5 पार्ट किए थे, एक फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा रिवर्स चार्ज को हमने 2 पार्ट में कर दिया था। एक रजिस्टर्ड से मिल रहा है, एक जो दूसरा अनरजिस्टर्ड। बी पार्ट इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। इसके आगे देखिए लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, ऑन विच टैक्स इज पेड एंड आईटीसी अवेल्ड। तो रिवर्स चार्ज में आपको आईटीसी तभी मिलता है जब आप टैक्स पे करेंगे। यस यस। फॉरवर्ड चार्ज में अगर आप नहीं भी पे करते हैं तो भी आपको क्रेडिट मिल सकता है। जी सर। कब रिवर्स करना पड़ता है? जब वो इनएलिजिबल हो या 42, 43 के 180 days. नहीं करे। या रूल 37 के नाते हो। हाँ 180 डेज, रूल 37। हाँ ठीक बात है। ये अनरजिस्टर्ड से है और जो डी बनाया है वो रजिस्टर्ड से बनाया है। ठीक है, इनपुट अलग, कैपिटल गुड्स अलग, इनपुट सर्विसेज अलग, लेकिन ये इसके साथ मर्ज हो सकता है, ये इसके साथ मर्ज हो सकता है और डी इसके साथ मर्ज हो सकता है। राजीव जी वीडियो ऑफ कीजिए। आया? जी। राजीव जी वीडियो ऑफ। अब जो बना है पॉइंट बी सी, बी में क्या? फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज। सी में क्या? आरसीएम। आरसीएम। रजिस्टर्ड से हो या अनरजिस्टर्ड से। बाइफर्केशन बताइए एफसीएम का। इसमें Input, कैपिटल गुड्स, इनपुट इनपुट सर्विस एक कैपिटल साथ। गुड्स, इसका इनपुट इनपुट रजिस्टर्ड सर्विस अनरजिस्टर्ड। और कैपिटल गुड्स। ठीक बात है। यस सर। अब देखिए जब हमने 3B देखा था तो इसमें कहां गया, इसमें क्या क्या हो गया बताइए। ये कहां चला इसमें गया? चौथा नहीं, थर्ड वाला कहां चला गया? ये बी में चला गया, सी में, सी डी में। सी ऑब्लिक डी में चला गया। हाँ या सी प्लस डी में चला गया। हाँ। ऑल अदर आईटीसी ये कहां चला गया? एफसीएम में। हाँ सी में कहां चला गया? 6B में, 6B में। बी में चला गया। अभी भी ये 2 बचा हुआ और ये बचा हुआ है। आइए राइट। देखिए क्या लिखा हुआ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम एससीजेड। हेलो, हाँ राइट। एससीजेड वाला वही सप्लाई इफ द रिसिपिएंट इज फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। यस। ठीक बात है। इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स, यहां इनपुट सर्विस क्यों नहीं है? वो ऊपर चला गया 6B में। एससीजेड से जो सर्विसेज मिला है वो तो ऊपर बी में चला गया। Yes, yes. यहाँ इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा हुआ है और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज साउंड गया सर। एफ में लिखा हुआ है। Yes, sound ठीक। सर एक बार फिर से रिपीट करिए ई को। ई में इंपोर्ट ऑफ गुड्स चला गया। हाँ। एफ में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हाँ। एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एससीजेड, ये हटाया क्यों गया है? ऊपर बी में चला गया ना। वो तो ऊपर चला गया। बी में चला गया।
ठीक है। Yes. अब मुझे, और जी में क्या है? ISD वाला। ISD वाला. फ्रॉम ISD। अब मुझे बी बताइए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहां चला गया? देख लीजिएगा, ए में चला गया। ई में में चला गया। गया। हाँ, तो ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स ई में चला गया। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये बी में चला गया। एफ में। एफ में। हाँ, और इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज सी प्लस डी में। Plus D. हाँ। Yes. ये जी में। ई में। हाँ, और नीचे वाला बी में। ISD जी में है। ओके। हाँ, ऑल अदर ITC में बताइए क्या क्या था? इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म था, Yes. प्लस SCZ से जो हमने सर्विसेज रिसीव किया था वो भी यही था। Yes. SCZ से हमने जो गुड्स रिसीव किया था उसका क्रेडिट भी यही था। हाँ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस में SCZ वाला तो नहीं आएगा? नहीं। नहीं आएगा। तो SCZ का जितना भी सप्लाई था वो ऑल अदर ITC में था। जी। यस। तो आपने SCZ सर्विसेज को कहां डाल दिया? बी में, 6B में। बी में डाल दिया। SCZ गुड्स को कहां डाल दिया? ये भी 6B में। नहीं, ई में डाला। इंपोर्ट। हाँ, अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है तो, अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होता है इसका तो कहां जाएगा? तो इसी में आएगा। तो बी में जाएगा। हाँ, हाँ, इसमें बिल ऑफ एंट्री तो रिसिपेंट फाइल करेगा ना। क्या चीज? बिल ऑफ एंट्री इसमें कौन फाइल करेगा? रिसिपेंट ना, वही तो ले रहा है माल। फाइल करेगा, वही फाइल करेगा ऑब्वियसली। ठीक। हाँ, चलिए अब आप समझिए इस चीज को। आपने 4A को बाइफर्केशन कितने पार्ट में कर दिया? F, B, C, D 3, 4, 5, 6 पार्ट में कर दिया। हाँ, आपको याद रहेगा ये 6 पार्ट कौन से हैं? हाँ, रहेगा। बताइए। बी में आपका आ गया कैपिटल गुड्स और उसका बाइफर्केशन इनपुट नहीं सर्विस नहीं का। नहीं, मुझे कैपिटल गुड्स ये सब का छोड़ दीजिए, मुझे एक बात बताइए हाँ। फिर से। ऑल अदर ITC वाला। फॉरवर्ड चार्ज हाँ, ऑल अदर Plus- ITC वाला। प्लस SCZ Service and SCZ goods. सर्विस वाला। C प्लस D में URD RCM वाला। RCM वाला। CD E में ई में इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स जिसमें हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। SCZ वाला गुड्स भी आएगा। हाँ, F में, एफ में इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। और इसमें SCZ आएगा। हाँ, नहीं, SCZ नहीं आएगा. वो ऊपर आ गया। Right. ऊपर आ गया। नहीं है। और G में ISD आएगा। ठीक बात है। ISD। हाँ, चलिए, जब भी गुड्स की बात आएगी तो ऑब्वियसली सर्विसेज नहीं आएगा इसमें। ठीक है। अब आइए, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम ISD। ये कहानी समझिए H की क्या है। अमाउंट ऑफ ITC reclaim other than B above under the provisions of the act। reclaim मतलब रूल 37 रूल 180 दिन वाला। 180 दिन वाला। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप 3B में अगर आपने ITC को रिक्लेम कर रहे हैं, आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखिए। आप ये समझिएगा, ये सेम फाइनेंशियल ईयर की कहानी नहीं है। 20-21 में मान लीजिए अप्रैल में आपके पास कोई इनवॉइस आया, आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, सितंबर तक पेमेंट नहीं किया, अक्टूबर में आपने रिवर्स कर दिया, और ये जनवरी में पे कर दिया आपने। तो आपने रिवर्स 100 किया और जनवरी में पे करके 100 रीअवेल कर लिया 20-21 में। तो क्या आप ये H भरेंगे या नहीं भरेंगे? तब नहीं भरेंगे सर। नहीं भरेंगे, क्योंकि 3B में जब 3B का जब कंसोलिडेटेड होगा तो -100 + 100 तो 0 हो ही चुका है। yes, जी yes. जी। आपको ये भरने की जरूरत कब पड़ेगी? जब नेक्स्ट फाइनेंस ईयर में पे करेंगे। Yes. 19-20, 20-21 आपने रिवर्स यहां किया, क्लेम आप यहां कर रहे हैं, तब आपको इसको भरना है। जब आप ये क्लेम कर रहे होंगे 100 रुपीज, तो मुझे एक बात बताइए, ये 3B के यहीं तो लिखेंगे ऑल अदर ITC में?
Yeah. जी जी जी, तभी तो मैच करेगा। बिल्कुल। मैच करेगा। यस सर। सर ये भी तो हो सकता है 20-21 की जगह हम 21-22 में उसको पे करें, तो 21-22 हाँ, वहां ऐड कर हो देंगे। सकता है 20-21 जरूरी थोड़ी है, हम 25-26 में पे करेंगे तो तब हम रीअवेल करेंगे, हाँ, तब हम यहाँ उसको एंट्री कर देंगे। है ना। तो जिस 3B में, जिस फाइनेंशियल ईयर का 3B में आपने अवेल किया है, उस फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न में ये आएगा। ठीक बात। जी। यस। अब मुझे एक बात बताइए, सब टोटल B2H ये मैच करना चाहिए 4A के साथ, 4A 3B के साथ। यस, मैच करेगा। अब एक बात बताइए, ये डिफरेंस है I माइनस A, I ये हो गया B2H का टोटल और A 4A हो गया। मैं ऊपर करके दिखा देता हूं, अगर मैं देख पाएंगे आप तो अच्छी बात होगी। रुक जाइए। हाँ ठीक है। दिखाई दे रहा है ये हाँ, 4A B2H का टोटल, ये I आ गया, तो ये क्या कर रहा है, Yes. A I माइनस A। अब देखिए क्या हो रहा है, ये मान लीजिए 100 है, B2H का टोटल मान लीजिए 80 है। इसका मतलब क्या हो गया, 20 रुपया आपका एक्सेस है। नहीं Excess नहीं, है। अरे एक्सेस कहाँ है, मतलब आपने कम क्लेम किया। Not availed. 80 minus 100. ITC नॉट अवेल्ड, तो आपको Not बताना availed. पड़ेगा ना। तो ये Yes. भी तो हो सकता है कि पिछले फाइनेंस ईयर का आईटीसी मैंने इस फाइनेंस ईयर के 3B में ऐड करके क्लेम किया हो, यस, तो वो ये भी, डिफरेंस यहाँ आएगा। यस यस, वो भी हो सकता है कि आपने ये जो 20 का आईटीसी जो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, वो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर से पहले क्लेम किया हो। पॉसिबल है या नहीं है, Yes. है, वो कहाँ दिखलाते हैं आप, उसको तो हम 8C में और 13 में दिखाते हैं। 13 में देखा। 13 और 14 टेबल है। 13 14। यस। एक बार इसको बड़ा कर लेते हैं। सर वहाँ 8C वाला तो नहीं आएगा ना, 13-14 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फिर जैसे 19-20 में 12-13 सॉरी 13-14 हाँ, नहीं। नहीं नहीं, मैं 13-14 की भी नहीं, जब जो चीज 13 में आएगी वो चीज तो 8C में भी आएगी। 8C बात करते हैं, पहले ये 6 घुस जाए दिमाग में, 7 घुस जाए, 8 तो डिस्कस करेंगे हम लोग। नहीं, जो 12-13 वहां पे जो डिफरेंस आ रहा I-O वाला, नहीं नहीं, करते हैं राजेश, उस पर अभी हाँ बात हाँ, करेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी। 6 माइनस 7, अरे ये क्या हो गया, तो 6 माइनस 7, 6 माइनस 7, ये 13 में क्या लिखा हुआ, आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस प्रीवियस फाइनेंस ईयर, रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंस ईयर। फाइनेंशियल ईयर। बेसिकली क्या है, 20-21 का आईटीसी आपने 30 सितंबर से पहले यहाँ माइनस किया है या प्लस किया है, ठीक बात है, वो यहाँ शुरू कर देंगे। अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि जो टेबल नंबर 6 था, राजीव जी म्यूट म्यूट म्यूट, ये था, हमने क्या कहा कि 4A में कितना है, यानी कि 3B से जो आया है, तो मैं 4A क्यों लिखूंगा, मैं 3B लिखता हूं, ठीक है, 100। और आपका जो डिफरेंस B2H का जो टोटल आया है वो 80 आया है, तो ये 20 है, आपने मान लीजिए नेक्स्ट ईयर भी अवेल नहीं किया है। अब बताइए ये क्या है, हेलो, सुन रहा हूँ सर। हाँ बताइए क्या है 20। ऐसा तो नहीं है कि ये 20 रुपए किसी और साल की आईटीसी इधर रिक्लेम करके आ रही हो, तब तो और दिक्कत है। अगर आप कह रहे हाँ हैं पिछले साल की आईटीसी यहाँ आ रही है, तो मैं 10 रुपये मांग लेता हूँ, फिर मैं पूछूंगा 30 रुपये क्या हाँ, है ना। क्योंकि जो 6A में जो अच्छा, ऑटो ये पॉपुलेट पॉइंट हो रहा आपने है, उठाया, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। 3B एक बार फिर से देख लीजिए। ये मान लीजिए आप ये अप्रैल का 3B भर रहे हैं 20-21 का, और यहां पर आपने 100 रुपया लिखा हुआ है,
और इस 100 रुपए में आपका 19-20 का आईटीसी कितना है? 10 रुपए। 10 रुपए है। तो ये तो 10 रुपए वहां डिफरेंस आएगा। आपको जो मैचिंग करनी है वो फिर कितने रुपए की करनी है? 90 की। 90 की करनी है। तो ये मान के चलिए, ये ध्यान रखिएगा जब आप एनुअल रिटर्न 20-21 का भर रहे हैं तो पिछले साल का जो भी डेटा है वो इस टेबल नंबर 6 में ना आए। हाँ। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, पिछले साल का कोई भी डेटा इसमें नहीं है। कोई नहीं है, यही तो ऑटो पॉपुलेट होके जा रहा है 6A में। तो इसका मतलब ये जो ऑटो पॉपुलेट होकर डेटा आ रहा है, ये इसमें पिछले साल का भी डेटा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। तो हाँ। अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 100 ऑटो पॉपुलेट होके आया और यहाँ पर बेसिकली आपका जो क्रेडिट अवेल हो रहा है सब मिला के 90 है। मान लीजिए 120 हो रहा है। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? 20 रुपया पिछले साल का डेटा हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो वो भी तो कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा हमें, हाँ करना पड़ेगा। है ना। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अभी डिस्कस करेंगे। अब अगर ऐसा होता है 100 और ये 80 है और इसमें पिछले साल का डेटा 10 है, तो इसका मतलब 30 नॉट अवेल्ड है। नॉट अवेल्ड है या नेक्स्ट फाइनेंस ईयर में अवेल्ड है। अगर 100 है और पिछले साल का डेटा है ही नहीं तो 20 नॉट अवेल्ड है। हाँ। इसमें पिछले साल का डेटा, ये जो 100 है और इसमें पिछले साल का डेटा 20 था, तो ये मुझे कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा। हेलो। ये तो नहीं कह सकता ना सर ये 20 मैंने एक्स्ट्रा अवेल कर लिया है। तो फिर रिवर्सल कर दीजिए। ये कहेगा डिपार्टमेंट। नहीं ऐसे नहीं राजेश जी, मैं ये कह रहा हूँ नहीं कर सकते। डेटा है। टेबल 13 में है ना सर, प्रीवियस ईयर आईटीसी। अरे अमित जी, टेबल 13 यूज नहीं होगा इसमें। नहीं हो यूज होगा, नहीं होगा। ये रिवर्सल आप कर ही नहीं रहे हैं। हाँ। ये तो आपका जेन्युइन आईटीसी है जो 19-20 का था। यस सर। आप थोड़ी रिवर्स करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे सर, वही डिफरेंस आएगा 20 रुपए। यस। तो अभी वो सब चेक करते हैं, रुकिए आइए। और वही बताना पड़ेगा अपने को। आपने पूरा एनुअल रिटर्न नीचे तक देखा नहीं, फिर देखिए आइए। ट्रांस क्रेडिट हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी तो हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं। चलिए 7 का नीचे का नहीं कर रहे हैं। एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव, ये हमने लिख दिया। आईटीसी 01 सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 फ्रेश रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी। ये सब कंपोजिशन से रेगुलर से कंपोजिशन वो सब बवाल है। हाँ तो ये यहाँ है, इसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करते। सब टोटल K2M अबव, K2M अबव, तो ये भी है ही नहीं, मान लीजिए 00 है, इसको छोड़ दीजिए। टोटल आईटीसी अवेल्ड I+N अबव। अब देखिए कैसे कैसे केस बनेगा। 100 3B से आया और आपका एनुअल रिटर्न में जो टोटल आईटीसी अवेल्ड आ गया वो 120 आ गया। और 20 कौन से साल का है? पिछले साल का। बताइए कहाँ एडजस्ट होगा? ये 7वां रिवर्सल है, आप देख लीजिए। वो कहीं एडजस्ट नहीं होगा सर। कहीं रिवर्सल दिखलाएंगे ना। 37, 39, 42, 43, 17/5 रिवर्सल अदर रिवर्सल प्लीज स्पेसिफाई 7H। कहीं नहीं दिखाएंगे सर, वो तो हमारे रिकैंसिलेशन का पार्ट रहेगा कि सर ये पुरानी आईटीसी मैंने यहाँ अवेल की थी, वो है। इसका मतलब डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा आपको? हाँ बिल्कुल भेजेगा, हमको रिकैंसिलेशन रखना पड़ेगा। या डिपार्टमेंट मेहनत करेगा 19-20 का आईटीसी 19-20 का एनुअल रिटर्न, वो ये सब करेगा। सर देखो ऐसा है सर, 19-20 का एनुअल रिटर्न में हमने टेबल नंबर 13 में 20 रुपये शो किया था। हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ। और 20-21 के एनुअल रिटर्न में इसीलिए ये 20 यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होके आ गया, बढ़ गया है, इसीलिए 20 आ रहा है। वही ये डिफरेंस है या नहीं है? या तो फिर अलग, या तो फिर ये अलग कॉलम बना एनुअल रिटर्न में, वो नहीं बना रखे, वो तो बना ही नहीं रहे। और बहुत आपने डिस्कशन भी देखा होगा, कईयों ने सजेस्ट किया कि यहाँ डाल देते हैं अदर रिवर्सल। नहीं सर ये तो ना गलत है ये। तो यहाँ तो डालिएगा मत, गलती से भी नहीं डालना है इसमें। तो गलत कह रहे हैं वो। हाँ एक टेबल और है, रुकिए मैं दिखाता हूँ। एक और है, M है क्या? एनी अदर आईटीसी अवेल्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एनी अदर आईटीसी अवेल्ड यानी कि जो पिछले साल का आईटीसी में यहां डाल देता हूं।
नहीं सर, यहाँ ये डालना उचित नहीं होगा, डिफरेंस आपको रखना ही पड़ेगा वो। वी आर ओनली डिस्कशन, ठीक है? हाँ हाँ डिस्कशन देखिए। सर, शायद एम में तो कोई एक जो बॉक्स तो खुलता नहीं ना, जहाँ स्पेसिफाई हम कर सकते हैं, जैसे 7 में खुलता है द रिवर्सल में। अच्छा, वो देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ नहीं खुलता है ड्रॉप डाउन मेनू करके या फिर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ नहीं खुलता है। अच्छा, एक मिनट, भटके नहीं हम लोग, भटके नहीं, हम लोग यहाँ पर दोबारा आते हैं। हमने क्या कहा, एक बार फिर से ऑटो पॉपुलेट हो गया, कितना आ रहा है? 100। 100। मान लीजिए बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज है, और सॉरी ऑटो पॉपुलेट हो गया, कितना आ रहा है? 120। हमने गलत कर दिया, ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है 120, और यहाँ कितना आ रहा है फॉरवर्ड चार्ज में? सब मिला के 100। ये 20 रुपए का डिफरेंस आएगा। देखिए, इससे पहले मैंने कुछ अगर गलत बोल दिया होगा, तो जो मैं कहना चाहता था, मुझे लग रहा है कि मैंने वो आप समझ गए होंगे, लिखा गलत होगा। 3B में 20-21 के 3B में मैंने 20-21 का क्रेडिट 80 रुपए क्लेम किया, और 19-20 का क्रेडिट कितना क्लेम किया था? 20 रुपए। ऑटो पॉपुलेट होके कितना आया? 100। मैं जब ये बाइफर्केशन दे रहा हूँ BCD ये सब का, तो मेरे पास बाइफर्केशन में 20-21 का ही क्रेडिट का दूंगा, वो कितना है? 80 रुपए। 80। मैंने सारा क्रेडिट क्लेम कर लिया, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 100। इस क्या ये 20 रुपया मेरा नॉट अवेल्ड ITC है? नो, नॉट अवेल्ड ITC नहीं है ये मेरा, ये तो मेरा 19-20 का ITC है, इसीलिए ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस मैं कहां शो करूंगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही था, ये 20 रुपए का डिफरेंस मैं कहां शो करूंगा? 6ABCD में कहीं नहीं है, आ रहा नजर आपको? कहीं नहीं। 7 में भी कहीं नजर नहीं आ रहा, और हमने ये बता दिया यहां M में मत शो कर दीजिएगा, क्योंकि M में इसलिए भी नहीं शो करना, क्योंकि ये जो टेबल नंबर 6 है, ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने जो किया है, डिटेल्स ऑफ ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर 20-21 का फाइनेंशियल ईयर में जहां पर 19-20 का डेटा डाला है, तो वो नहीं आएगा, तो यहां नहीं आएगा। लेकिन कहां आएगा? एक जगह है, मैं दिखा रहा हूं आपको। तो जब कुछ लोगों ने कहा 7M में ऐड करके यहां 7 में रिवर्स कर देते हैं, यानी कि 6M में ऐड करेंगे और 7H में रिवर्स कर देंगे। कुछ लोगों का जब, और शुरुआत में हम लोग भी इस पॉइंट पे पहुंचे, क्योंकि हमें मैच करवाना है, मैच होना नहीं है इसको। इसके बाद मुझे लगता कोई प्रेस रिलीज ये सब आया होगा, तो गॉड नोज, मुझे याद नहीं है। लेकिन एक रॉ और है, टेबल 8 में दिखलाता हूं आपको। यहां पर देखिए, ITC अवेलेबल नॉट अवेल, ITC अवेलेबल बट इनएलिजिबल, 8E8F में यहां भी नहीं जाएगा? नहीं सर, यहाँ नहीं जाएगा। ओके, यहाँ चला जाएगा तो ITC लैप्स कर जाएगा। ITC लैप्स कर जाएगा। अब मुझे एक बात बता दीजिए आप, तो ये 20 रुपए का जो क्रेडिट है वो कहां जाएगा? ये पिछले साल के 9th के टेबल 13 से मैच कराना पड़ेगा। यस, पिछले साल के टेबल 13 से मैच करवाना पड़ेगा, और कहीं इसका जिक्र नहीं होना चाहिए। ठीक बात है जी। चलिए, अब एक और समझिए, 19-20 का डेटा है ही नहीं इसमें। ये सारा का सारा 100 किसका है? 20-21 का है। आपने बाइफर्केशन सिर्फ 80 का दिया हुआ है, 20 क्या हो गया? हमने अगले साल सितंबर तक अगले साल भी क्लेम नहीं किया आपने? नहीं किया, तो ये हमने अवेल ही नहीं किया। नॉट अवेल की कहानी आ गई। हाँ, यानी कि एलिजिबल तो था, लेकिन आपने हाँ, अवेल नहीं किया। ठीक है, तो ये 20 रुपए की एंट्री कहीं होगी? हाँ होगी। कहाँ? टेबल 8 में। टेबल 8 में। 7 में या 7 में आप उसको रिवर्सल दिखलाएंगे? नो सर, नो। बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है? अरे बता दीजिए। ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, ये E में आ रहा है, टेबल 8 में।
ये भी तो हो सकता नहीं, तो वो तो 100 तो ऑटो पॉपुलेट ही होके आ रहा है, हमने तो वही। ये भी तो हो सकता है सर कि मैंने वहां 100 रुपीज जो पुट किया था और बाद में मुझे ये पता चला कि जो 20 रुपए की आईटीसी मैंने क्यों नहीं लिया, वो हो सकता है इनएलिजिबल हो, नहीं लिया। नहीं नहीं, एलिजिबल था, हाँ फिर भी आपने नहीं लिया, हाँ, छूट तब तो लैप्स कर जाएगा। लैप्स कर जाएगा, कहीं शो तो करना पड़ेगा आपको। वही 8C है केवल, सॉरी 8 में आपको ही है। 7 में 180 और यहाँ जो डिफरेंस आएगा I माइनस ए अबव, हाँ टोटल आईटीसी अवेल्ड, यहाँ भी 80 आ जाएगा। हाँ, हाँ, कहीं नहीं शो करना इसको। सीधा टेबल 8 है सर, इसीलिए वो ज्यादातर 8 टेबल पे ही 8 ध्यान करते हैं, फोकस करते हैं 8 पे। सिर्फ टेबल 8 है और कहीं नहीं आएगा। हम्म। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, यहाँ 100, क्या यहाँ 120 हो सकता है? हाँ हो सकता है। कब? अब यहाँ पे ये हो सकता है कि 20 रुपए की आरसीएम पे मैंने कोई लाइबिलिटीज पे ही नहीं करी, हाँ, और मैंने अवेल कर लिया। हाँ, फिर से बोलिए अमित जी। यहाँ 100 सर ये केस में ये हो 120 सकता है पॉसिबल है। पॉसिबल है सर, बुक्स में हमने लिया लेकिन 3B में कर नहीं पाए सर क्लेम। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो BCD है, ये किसका बाइफर्केशन है? ये हमारी बुक्स का है। इनपुट का 3B का है। 3B का है। तो ये तो कैसे पॉसिबल है? सर 100 का 80 हो सकता है, उसका रीजन हो सकता है पिछले साल का डेटा है या फिर नॉट अवेल्ड है, लेकिन 100 का 120 यहाँ कैसे हो सकता है? हो सकता है सर, क्या रीजन बताइए। जैसे जब हम टेबल 8A को जब ऑटो पॉपुलेट जो हो रहा है, जो या 2B जो ऑटो पॉपुलेट हो रही है, उसमें नहीं तो आरसीएम की एंट्री रह रही है। आप 3B का ही तो बाइफर्केशन कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना, मेरा हम्म। थोड़ा सा सुन लीजिए लॉजिक, तब देखिए सही है गलत है। हाँ, उसमें जो अनरजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड जो आरसीएम है, उसमें टैक्स भी आता है और अमाउंट भी आता है आरडी वाले में। अच्छा देखिए, क्या राजेश जी आप क्या बता रहे हैं पता है? आप हाँ। बता रहे हैं टेबल 8 का बाइफर्केशन, हम लोग टेबल 8 तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपके साथ। नहीं, वो 8 में तो आ ही रहा है, 3B में भी कुछ ऐसा है कि अब जिसको देखिए, हमने आज तक उसमें पे ही नहीं किया। 2B में टेबल 8 देखिए, ये जीएसटी 2A है, हाँ ये 3B है, हाँ नहीं सॉरी 6B एंड 6H हाँ, ये तो टेबल 6 से आ ही रहा है, ऑटो पॉपुलेट होगा। है ना? तो हाँ इसमें मतलब एनुअल रिटर्न का ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ पर आप डिफरेंस बताइए ना। नहीं सर, यहाँ तो हम उसको बता ही रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे 2B में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और मैंने उसको अपने बुक्स में तो एंट्री कर ली। राजेश जी आप फिर से नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, आप कह रहे हैं उसको। ये 2B से थोड़ी आ रहा है, ये तो 3B से आ रहा है। हाँ, ये 3B से आ रहा है। तो 3B से सर अगर आ रहा आरसीएम की है, एंट्री भी अच्छा रिफ्लेक्ट एक मिनट होती रुक है। जाइए रुक जाइए, मैं यहाँ 100 यहाँ 120 कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं ये 20 का डिफरेंस ये कहाँ दिखाऊंगा? रिवर्स करूंगा। हाँ, फिर मैं रिवर्स करूंगा या उस पर लाइबिलिटीज अपना पे करूंगा, हमको अवेल नहीं होगी फिर। नहीं नहीं सर, गलत है, क्यों पेमेंट ऐसा नहीं करूंगा? होगा। मैंने जब अवेल ही नहीं किया था। नहीं 120 और यहाँ 100 आ जाए, तो ये जो 20 रुपीज का जो मैंने ज्यादा क्लेम कर लिया, इसका मतलब ये मुझे DRC 03 से पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ यस और नो? हाँ हाँ सर। सर टेबल 6 को छेड़छाड़ करना ही नहीं है, जस्ट बाइफरकेट करना है बस। किसको बाइफरकेट करना वहां है? पे तो 3B को टेबल 6 को करना सर, है। हाँ वही जस्ट 3B को बाइफरकेट करना है, क्योंकि सर जो पेमेंट वाली है 9 में देखो यही फिगर उठ के जाती है सर, इसके 9 हिसाब में से ही तो ITC की कैलकुलेशन फिगर जाता नहीं है। आती है। सर जो पेमेंट हुआ है नहीं वो नहीं, 4 माइनस इसका ही तो पेमेंट हुआ है सर वहाँ पे, 9 के टेबल में ITC जो ड्यूरिंग द ईयर दिया है। ITC यूटिलाइजेशन जाती है।
अमित जी। हाँ सर, तो वो यहाँ से 9 में तो जाती है। यूटिलाइजेशन जाती है, हम्म 9 में तो utilization यूटिलाइजेशन ही जाती है। हाँ, 9 में यूटिलाइजेशन जाएगी, अवेलमेंट है नंबर 6 में। और मेरा मानना है कि ये टेबल 6 में जो 3B का ही बाइफर्केशन ये होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ 100, यहाँ 120, अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी आप समझिए। 3B में 100 दिखलाया आपने, टेबल 6 में आपने 100 दिखलाया, टेबल 8 में ये एनुअल रिटर्न जो ऑटो पॉपुलेट होके आया है 2A या 2B से, वो मान लीजिए 80 आया है। वो कितना आया है? 80 आया है। अब आपको 20 रुपीज का डिफरेंस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Yes. यस और नो? यस सर। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं 3B में 100 आया, आप ये कह रहे हैं टेबल नंबर 6 यानी कि इस टेबल में हमने 120 शो कर दिया, टेबल 8 में भी 120 आ रहा है मान लीजिए 2A के थ्रू, पॉसिबल है? बता दीजिए। पॉसिबल है। आपने क्या किया है? पॉसिबल है। आपने क्या किया? 120 का क्रेडिट मिलना चाहिए था, आपने 100 का ही क्लेम कर लिया। यस। हेलो, आपको हाँ 120 हाँ का क्रेडिट मिलना चाहिए था, आपने 100 ही क्लेम किया है। जब मैं टेबल 8 में आऊंगा तो मैं किसको, किस आईटीसी अवेल्ड से कंपेयर करूंगा या आईटीसी जो मुझे मिलना चाहिए था उससे कंपेयर करूंगा? आईटीसी अवेल से। आईटीसी अवेल कितना है मेरा? 3B वाला है जो आपने 120 बता रहे हैं वो है? नहीं, 3B वाला ही। 3B वाला ही है ना? 100 रुपीज सर। जब ये 3B वाला ही है तो ये 120 यहां पर कैसे आ सकता है? ये 3B जो है, ये जो BCD आगे है, ये 3B का ही बाइफर्केशन हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो ये टेबल 6 7 में आता है। अब देखिए टेबल नंबर 7 क्या है? रिवर्सल का। सारा रिवर्सल। आप देखिए ABCD ये सारा कुछ आपको एक साथ डालना है, कंसोलिडेटेड 7A to 7E in 7H ओनली। कहां डालेंगे? 7H यहां। ठीक बात। अब आप समझिए 3B के साथ इसको चेक कीजिए। 3B में कहां कहां है? 42 43 का एक साथ आप यहां लिखते हैं। अदर रिवर्सल बहुत सारा हो सकता है जो यहां लिख दिया। क्रेडिट नोट का। हाँ, क्रेडिट नोट का रिवर्सल। इनएलिजिबल आपने यहां लिख दिया। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, देखिए ये मान लीजिए 500 है, यहां आपने 100 लिख दिया, यहां कितना आएगा? 400 नहीं 300। और ये मान लीजिए 100 है, ये भी 100 है, तो टोटल आईटीसी आपका 2A में कितना रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? मान लीजिए 5 1 6 1 700। 500 100 100 100 100 6 7 8 900। कहिए 500 600 700 800 900। हाँ ठीक बात है? हाँ ठीक है। अब ये कह रहा, अब आप सोचिए ये जो रिवर्सल बता रहा है कि हमने रिवर्स कर दो, तो रिवर्स कैसे कर देंगे आप? आपने रिवर्सल ये वाला जो है, ये 200 रुपया यहां पर है, जो ये वाला, ये है नेट आईटीसी अवेलेबल A-B। ये इनएलिजिबल आईटीसी, आपने आईटीसी लिया ही नहीं, यहां पर ये ऐड ही नहीं हुआ। हाँ ऐड नहीं हुआ, डायरेक्ट वापसी अगर होगी। ये 700 होता, यहां 100 और यहां 300, कितना आईटीसी अवेलेबल होता? 7 1 8 9 10 1100। नहीं 700 माइनस 100 600 हाँ माइनस 300, यहां कितना आईटीसी अवेलेबल हो रहा है? 300 300 100 100
अब आप समझिए मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूं, आपने यहां पर शो किया 0 0 3B में। अब मुझे बताइए आप कैसे एंट्री करेंगे। ये पहला है 500 100 100 100 100, तो क्या आप रिवर्सल में ये 200 200 दिखलाएंगे, ये 100 और 100? नहीं, नहीं दिखाएगी, क्योंकि नहीं, ये गलती से मत दिखलाइएगा। गलती, ये तो डायरेक्ट रिवर्सल हो ही गया, लिया ही नहीं मैंने। हाँ, अब आप देखिए यहां पर रिवर्सल में, अदर रिवर्सल में जो आप दिखलाएंगे, ये देखिए एज पर I-17 सबसेक्शन 5, ये यहां लिखना ही नहीं चाहिए, दिस इज इनएलिजिबल। ये माइनस होने का बात ही नहीं है। लेकिन हाँ 3B में पहले आप ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं तो दिखलाइए यहाँ पर, जी जी जी। वरना दिखलाने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं। तो आपका और ITC कम हो जाएगा। क्योंकि ये कर क्या रहा है, 6 - 7 कर रहा है। तो ऐसे केस में, इस वाले केस में आप क्या कीजिए, इसको कहीं मत शो कीजिए 100 को, आपको एनुअल रिटर्न में शो करने की जरूरत नहीं। आप करेंगे तो फंसेंगे। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सर। चलिए, तो और क्लैरिटी की तो जरूरत है नहीं। तो टोटल ITC रिवर्स्ड A to H, यानी कि H नेट ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, इसको वो टेबल 9 के साथ मैच कर देगा आपका, हाँ या ना? यस। एक चीज और है सर, जो 3B में जो रिवर्सल है, एक मिनट 6 O क्या है? टोटल ITC अवेल्ड I plus N above। हाँ, और ये 6O 3B का बाइफर्केशन है, 3B का 4A का बाइफर्केशन है, B C D E F G H I। फिर ये 7H माइनस कर रहा है, तो नेट ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, इट विल बी मैच्ड विद टेबल 9, हाँ, 9 नॉन एडिटेबल पार्ट। नॉन एडिटेबल पार्ट। चलिए, तो ये मैच विद टेबल 9 ये हमने PDF में लिख दिया। अब बताइए मेरे को क्या कह रहे थे राजेश? मैं ये कह रहा हूँ, जो 3B में जो रिवर्सल का पार्ट है ना, 4B और 4C, वो यहाँ ऑटो पॉपुलेट नहीं होता, बाकी सब ऑटो पॉपुलेट तो होता है। 4A का बड़ा पार्ट होता है, ऑटो पॉपुलेट नहीं होता, ठीक बात है। इसको तो मैनुअली एंट्री मारनी पड़ेगी। हाँ? नहीं, तो 6 - 7, क्या क्या ख्याल रखना पड़ेगा आपको? 19-20 के डेटा को ख्याल रखना पड़ेगा, ये भी ख्याल रखना पड़ेगा 6 3B का बाइफर्केशन है। बाइफर्केशन अगर 3B में 100 है तो 100 का ही बाइफर्केशन हो सकता है। 7 में आपको ख्याल रखना पड़ेगा 17/5 का रिवर्सल आप यहाँ शो मत कीजिए। अगर आपने ऐड करके माइनस किया तो रिवर्सल शो कर दीजिए, वरना शो मत कीजिए, ठीक बात? ये टेबल 8 बच गया, नेक्स्ट क्लास में करें। यस सर। सबसे इम्पोर्टेंट टेबल यही है सर। हाँ सर। और इसको अगर विथ एग्जांपल, लाइव एग्जांपल के साथ अगर कर दिया गया, हाँ, तो वास्तव में बहुत मजा आएगा। करेंगे इसको। तो टेबल 6 7 हो गया, 13 10 11 12 13 ये भी हो गया। और इसको फिर लास्ट में और कंक्लूड करेंगे हम लोग। अब मिलेंगे ट्यूसडे को, ओके, ठीक है? सर ये PDF शीट सर मिलेगी सर ये? हाँ, PDF शीट मिल जाएगी सर। मैं आपको अपनी एक्सेल शीट कैसे शेयर करूं? मेल कीजिए किस पे? KK टैक्सर। अच्छा, टेक के टैक्सर पे, ठीक है। ओके, बाय। मैं भी भेजता हूँ सर।